चलिए बच्चा, आज की इस क्लास के अंदर हम लोग करने वाले हैं जी बात रिवर्स करने की। किसको? एरे को। सो आपके पास में एक एरे है जो गिवन है, जिसके अंदर आप चाहते हो कि जब आप इसको लास्ट में प्रिंट कराओ, यानी कि इसका जो आउटपुट आ रहा होगा वो कुछ ऐसे आ रहा होगा। ठीक है, तो यानी कि आपके पास में आपका पूरा एरे क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। तो आप रिवर्स करना चाहते हो या कर रहे हो किसको? अपने एरे को। तो इसके लिए हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम इसके मेरे बच्चे हम इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक एरे ले लेते हैं। ठीक है, सो हमने कुछ एरे लिया 0 1 2 3 4 और 5। ठीक है, उसके अंदर हमने कुछ वैल्यूज़ हैं जो डाली। अब हम क्या करने वाले हैं, हम रिवर्स करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी जो पहली पहली वैल्यू है ना और इसकी जो लास्ट वैल्यू है, हम इन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे। किस तरीके से हम कहना चाह रहे हैं? तो अगर हम सेम यहाँ पर एरे को देखें तो 5वें नंबर इंडेक्स पर जो वैल्यू है यानी कि 58, वो कुछ यहाँ पर आएगी, और ये जो 0th नंबर लोकेशन की वैल्यू है यानी कि ये यहाँ पर चली जाएगी। तो ये क्या हो गया? एक तरीके से हमारा लास्ट वाली पहले पर, पहले वाली लास्ट पर। फिर नेक्स्ट जो है सेकंड वैल्यू, सेकंड लास्ट की पोजीशन यानी कि यहाँ पर। फिर सेकंड लास्ट यानी कि सेकंड नंबर पर, यानी कि यहाँ पर आ गया 99। ओके, फिर इन दोनों वैल्यूज को, ये 5 गया यहाँ, 66 गया कुछ यहाँ पर। तो हमें यही चीज तो चाहिए थी। अगर हम देखें तो मुझे यही चीज तो चाहिए थी। क्या? मैं 58 पहले लाना चाह रही थी, 99 66 5 4 3। तो इस तरीके से हमने क्या किया? अपने एरे को रिवर्स कर दिया। अब ये तरीका जो मैंने आपको बताया कि हम ऐसे करने वाले हैं, फर्स्ट वाला लास्ट, लास्ट और सेकंड लास्ट, है ना। तो इसको हम प्रोग्रामिंग के थ्रू कैसे अचीव करेंगे, किस तरीके से हम इसको करेंगे, तो चलिए इसके लॉजिक को हम यहाँ पर समझते हैं। अब हम एक अपना एरे बनाते हैं। ठीक है, हमारे एरे के अंदर कुछ वैल्यूज हैं 0 1 2 3 और जैसे 55 4। तो हमारे एरे का सबसे पहले तो साइज देखेंगे कितना है, दैट इज 5। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, हमारे एरे को ना हम हाफ तक है जो चलाएंगे। तो हाफ निकालने के लिए आप क्या करोगे? 5/2। तो आप कहोगे ये तो 2.5 आ रहा है, तो हमारे पास तो कोई ऐसा इंडेक्स है नहीं। अब ये इसके इंटीजर पार्ट तक चलेगा। हम क्या करने वाले हैं? इसका इंटीजर लेने वाले हैं। अगर इसमें कोई इवन होता तो हमारे पास में कोई बात ही नहीं होती, तो 3 तक हमारा चलता। तो अब हम 2 बार अपने लूप को चलाएंगे, तो 0 और 1 यानी कि यहाँ तक। ठीक है, क्योंकि अगर ऑड होगा तो बीच वाला नंबर तो वही रहेगा ना, साइडों वाले चेंज हो जाएंगे। इवन के अंदर सारे नंबर्स को हमें उठाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम तरीका ऐसा करेंगे जिसके थ्रू सारी चीजें हैं जो हो जाए। तो देखिए, अब हम इसके लिए एक लूप है जो चलाएंगे। तो हमने एक लूप चलाया अपना, इंटीजर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन n/2 और i प्लस प्लस। अब हमें पहली वाली जो वैल्यू है वो कहाँ से मिलेगी? उसको हमने फर्स्ट वैल्यू दे दिया, यानी कि ये वाली वैल्यू। तो अगर मैं लिखूंगी ARR का i, तो क्या मेरे पास पहली वैल्यू आ जाएगी? बिल्कुल आ जाएगी। अगर मुझे ये वाली वैल्यू लेनी है, यानी कि इसको हमने सेकंड वैल्यू का नाम है जो दे दिया, तो ये वैल्यू मेरे पास में कैसे आएगी? इस वैल्यू को मैं कैसे करूंगी? तो आप यहाँ पर लिख रहे होंगे n-i-1 और किसका? ARR का। अब आप कहोगे कि मेरे दिमाग में ये चीज कैसे आ गई और आपके दिमाग में ये चीज अभी तक क्लिक क्यों नहीं हुई? ये चीजें आएंगी जो प्रैक्टिस के साथ में। C++, जावा, सब के अंदर हम यही फंडा है जो अपनाते हैं। कुछ टाइम आपने प्रैक्टिस कर ली तो ये चीजें नेचुरली आपके दिमाग में अपने आप हो जाएंगी कि ऐसा कर सकते हैं। तो देखिए, n-i-1 का मतलब होगा कि जैसे इसमें है 5, इसका साइज कितना है? 5। 5 में से हम अगर i माइनस करते तो i तो 0 है, और 1 माइनस किया तो यानी कि 4th नंबर इंडेक्स की बात हो रही है इसकी। तो यानी कि हमारे पास में ऐसा करने से लास्ट इंडेक्स की वैल्यू आ जाएगी। अब क्या करना है? अब हमें बस एक्सचेंज करनी है वैल्यूज। तो हम कह रहे होंगे कि ARR के i यानी कि 0 नंबर लोकेशन के ऊपर क्या आ जाए? ARR का, सॉरी यहाँ पर हम डायरेक्टली ही लिख देते हैं SV, है ना। और ARR के i माइनस सॉरी n-i-1 के ऊपर आ जाए फर्स्ट वाली वैल्यू। तो हमने ये चीज कैसे की? अब इसके लिए हम इसको ड्राई रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम हर एक चीज लिखते हैं, जैसे कि हमने कहा हमारे पास में फर्स्ट वैल्यू और हमारी सेकंड वैल्यू। ठीक है, अब इनके अंदर जो जो वैल्यू आती जाएगी हम वो टेबल के अंदर मेंटेन करते जाएंगे। तो सबसे पहले हमारा लूप चलता है 0। ठीक है, और बिल्कुल हमारा अभी n-2 से छोटा है, यानी कि 5/2, तो यानी कि 2 से हमारा जो है अभी छोटा है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं? FV के अंदर आ जाए ARR का i। तो ठीक है, ये हमारे पास में आ गया 3। अब हम क्या करते हैं? अब हम कहते हैं कि SV के अंदर क्या आ जाए? n-i-1। तो इसको अगर मैं यहाँ पर लिखूंगी, बट उसके लिए इसको थोड़ा सा सही से करते हैं, n-i-1। तो n का मतलब क्या है? 5 0 1, तो ये कुछ 4 हुआ जी, बिल्कुल। सो चौथे नंबर पर कौन सी वैल्यू पड़ी है? कौन सी वैल्यू आपके पास में? विच इज 55। ठीक है, तो आपके पास SV के अंदर क्या चला गया? 55 चला गया। ठीक है, अब आप क्या करोगे? तो यहाँ पर हम नीचे एक एरे बना लेते हैं। ठीक है, अब उसके 0 है, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। तो ARR का i यानी कि 0 नंबर पर आ जाए SV की वैल्यू। तो SV की वैल्यू हमारे पास में क्या है? 55। तो हम 55 को यहाँ पर करेंगे। फिर ARR के n-i-1 के अंदर क्या है? यानी कि 4th नंबर इंडेक्स के ऊपर क्या है? 4th नंबर इंडेक्स पर क्या आ जाए?
एफ वी यानी कि फर्स्ट वैल्यू आ जाए। वो फर्स्ट वैल्यू क्या है 3, तो ये इंटरचेंज हो गया। अब आपका लूप चलता है, आगे होता है, आई की वैल्यू 0 थी, अब वो 1 हो जाती है, कंडीशन अभी भी ट्रू। तब हम क्या करते हैं, फर्स्ट वैल्यू के अंदर आ जाए ए आर आर का आई, आई का मतलब क्या है आपके पास में, इसके अंदर आ जाए, उसके ऊपर पड़ी हुई वैल्यू विच इज 4 नाउ। तो ए आर आर का एन माइनस, अगर मैं इसको यहाँ पर लिखूँ एन माइनस आई माइनस 1, तो एन कितना यहाँ पर जी हमारे पास में बिल्कुल 5 है। अब उसके अंदर से आई यानी कि 8, अब हमारे पास में यहाँ पर बेसिकली आ रहा होगा 3, तो उसके थर्ड नंबर इंडेक्स पर कौन सी वैल्यू है जी 9, तो बेसिकली हम किस वैल्यू की बात कर रहे हैं 9 की, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, ए आर आर का आई, आई का मतलब 1 नंबर पोजीशन पर आ जाए एस वी, एस वी यानी कि ये 9, और लास्ट पर एन माइनस आई माइनस 1 यानी कि हमारे पास में 3 नंबर इंडेक्स पर आ जाए क्या एफ वी, फर्स्ट की वैल्यू क्या है जी 4, तो यानी कि 9 चला गया 4 के स्थान पर, 4 चला गया 9 के, मतलब दोनों एक दूसरे से इंटरचेंज हो गए, ठीक है। अब हमारे लूप की वैल्यू बढ़ती है, 1 के बाद में हो जाती है 2, तो अभी लास्ट के अंदर जैसे आपके पास में 2 होता है, तो अभी 2 2 से छोटा नहीं है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी फॉल्स। तो अभी हमारे पास में लास्ट में क्या बचा है, यहाँ पर 5 का 5 ही है जो रहेगा। तो इस तरीके से हमारा प्रोग्राम है जो रन करेगा। अब हम चलते हैं इसके प्रैक्टिकल अप्रोच के ऊपर और VS कोड को ओपन करते हैं, ठीक है। तो चलिए एक फंक्शन ही ले लेते हैं। सो फंक्शन के अंदर हम रिवर्स एरे करके हमने एक फंक्शन है जो बना लिया, ठीक है। और ये सेम एरे के साथ में हम चलिए ऑपरेशन परफॉर्म कराते हैं, ठीक है। और इसका नाम हम यहाँ पर चेंज कर देते हैं, तो नाम हमारे पास में ये आना चाहिए ना, ठीक है। तो कंट्रोल वी एंड यहाँ पर भी इसका नाम कंट्रोल वी। अभी जो हमने ओड और इवन का लास्ट प्रोग्राम किया था, तो सारी चीज़ें हम इसके अंदर से हटा देते हैं, जितनी चीज़ें हमने इसके अंदर की हैं वो सारी की सारी हम हटा देते हैं, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया है, लास्ट एरे के अकॉर्डिंग अगर देखें तो ये हमने क्या किया, एक एरे है जो रिवर्स एरे, उसकी जो है डिक्लेरेशन कर दी हमने अपनी मेन फंक्शन में, एरे को डिक्लेयर करके हमने भेज दिया। इसमें चलिए हम कुछ कम वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्या ली, टोटल 1 2 3 4 वैल्यूज़ ले ली, 5 भी लेकर के देख लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे एरे को कुछ चलाने वाले हैं n/2 तक, राइट। ऐसा करने के बाद में हम क्या करेंगे, सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू चाहिए। तो फर्स्ट वैल्यू के लिए हम इंटीजर एफ वी, और उसको मैं 0 से इनिशलाइज कर लेती हूँ। फिर मुझे सेकंड वैल्यू चाहिए, तो सेकंड वैल्यू को भी मैंने 0 से इनिशलाइज कर लिया। तो अब जब मेरी फर्स्ट वैल्यू की बात हो रही है, तो फर्स्ट वैल्यू मेरे पास में कहाँ से आएगी, ए आर आर का जो आई है वहाँ से आएगी, और सेकंड वाली जो मेरे पास में वैल्यू है वो मेरे पास में आएगी ए आर आर का एन माइनस आई माइनस 1 के थ्रू। ये वैल्यूज हमने ले ली एक दूसरे के अंदर। अब हमें क्या करना है जी, एक्सचेंज करना है। सो ए आर आर के आई के अंदर आ जाए जो लास्ट में रखी हुई वैल्यू है, तो यानी कि क्या होगा, सेकंड वाली वैल्यू, और ए आर आर के एन माइनस आई माइनस 1 के ऊपर वैल्यू कौन सी आ जाए, जो फर्स्ट में रखी है। तो लास्ट वाली फर्स्ट में, फर्स्ट वाली लास्ट में, तो ऐसा कर लिया हमने, बिल्कुल। अब हम क्या करते हैं, फाइनली इसको जाकर के प्रिंट करते हैं। तो प्रिंट करने के लिए भी सेम लूप चलाएंगे, ठीक है, लेकिन हम उसको उसके साइज तक चलाएंगे। एंड प्रिंट अप, तो हमने किया %d/t एंड हम क्या कर रहे हैं, ए आर आर का आई, ठीक है। तो हमने इस तरीके से इसको कर दिया। अब हम टर्मिनल ओपन करते हैं, ठीक है। तो आपके पास में देखिए वैल्यू किस कदर आई, अगर आप इसको कंपेयर करेंगे, हमारे पास में एरे में क्या था 11 22 33 44, सो इट इज कमिंग 44 33 11। तो अभी इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, जैसे इसमें मैं 89 दे देती हूँ, इसका साइज क्या रखते हैं 5, ठीक है। अब इसको सेव करते हैं, देन हम इसको चलाते हैं, तो हमारे पास में कुछ इस कदर ये रिवर्स हो गया। तो आपको बेसिकली जो फंडा समझना है इस कोड के अंदर वो ये है। सो बेसिकली जो फंडा आप समझ रहे हो इस कोड के अंदर वो यहाँ पर ये वाला है, ठीक है। अब ये चीज़ आपके दिमाग में बहुत जल्दी क्लिक होगी जैसे ही आप बहुत सारी प्रैक्टिस है जो कर लेंगे, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, एफ वी के अंदर ऐसा करके आप उसकी जो फर्स्ट वैल्यू है एरे की, आप उसको एक्सेस कर रहे हो, ठीक है। आप सेकंड एस वी के अंदर क्या चीज़ कर रहे हो, एरे के अंदर की लास्ट वैल्यू को एक्सेस कर रहे हो। तो क्यों करना है, क्योंकि फर्स्ट वाली वैल्यू जाएगी लास्ट वाले के जगह पर और लास्ट वाली फर्स्ट वाले के ऊपर आएगी। ये जो एक्सचेंज हो रहा है ये इन दोनों लाइंस के अंदर हो रहा है। पहले आप वैल्यूज को ला रहे हो, उसके बाद में आप उनको एक्सचेंज कर रहे हो, और नीचे हमने जस्ट अपने एरे को प्रिंट करा दिया है, ठीक है। तो इसमें आपको n माइनस आई माइनस 1 इसको आपको समझना है, इसको बार बार ड्राई रन है जो आपको करके देखना है। एंड ये हुआ हमारा एरे रिवर्स का कोड। इसके बाद में हम आपको मिलेंगे कुछ अगले कोड के अंदर। सो बाय बाय गाइज, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।